नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 10 अगस्त के लिए। दोस्तों, मॉनसून पूरब और उत्तर के कई जिलों में, कई राज्यों में जमकर बरस रहा है और इसी कारण भारत में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 7-8% ऊपर बना हुआ है। आज दिन भर में कई राज्यों में बरसात हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के कुछ शहर शामिल हैं, बिहार के भी दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तथा हरियाणा में भी कई जगहों पर बरसात हुई है। हरियाणा में दक्षिणी भागों में और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में जयपुर, भरतपुर से लेकर बीकानेर तक जमकर बरसात हुई है आज। और राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है झारखंड के ऊपर। और इन तीनों सिस्टमों को कनेक्ट कर रही है मॉनसून की अक्षीय रेखा, एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, जो बीकानेर से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटे हुए भागों से होकर के दीघा, पश्चिम बंगाल में और इसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी रीजन तक बनी हुई है। इस सिस्टम जो है, ये सारे मौसमी सिस्टम है, इन सभी का जो प्रभाव है या जो कह सकते हैं कि सक्रियता है, वो अगले 24 घंटों में भी जारी रहने वाली है। और कई राज्यों में अगले 24 घंटों में गुजरात से लेकर ओडिशा के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में तमाम जगहों पर मॉइस्चर जमकर पहुंचता रहेगा। मॉनसून काफ़ी एक्टिव रहेगा, काफ़ी सक्रिय रहेगा और दक्षिण तथा मध्य भारत के बाकी जो हिस्से हैं या पेनिनसुलर रीजन है, चाहे वो सेंट्रल पेनिनसुला हो या साउथ पेनिनसुला है, इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर नमी का फ्लो कुछ हद तक बना रहेगा और इसके कारण यहाँ पर भी कई इलाकों में बादल बनेंगे और बारिश की संभावना भी रहेगी। तो कहाँ पर संभावना रहेगी, कहाँ पर कम बारिश की उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, गुजरात और ओडिशा के ऊपर, ओडिशा भी इंक्लूड रहेगा उसमें और छत्तीसगढ़ तथा एमपी भी इंक्लूड रहेगा, जहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज बारिश हुई है और बादल यहाँ पर बने हुए हैं और नमी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी से काफ़ी बढ़ गया है और इसके कारण नमी यहाँ पर रुकेगी। नमी रुकेगी तो आने वाले 2-3 दिनों में जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर ही नहीं बल्कि गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, श्रीनगर समेत जो ऊपरी रीजन है, घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कई इलाकों में बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। इसी तरह से कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति का जो उत्तरी क्षेत्र है, जहां पर डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, यहां पर भी बरसात होने के संकेत हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में मंडी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी और शिमला समेत तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और ये जो दक्षिणी रीजन आप देख रहे हैं उत्तराखंड का, देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के हिस्से, इन भागों में, साथ ही साथ उत्तर के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना अच्छी रहेगी। उत्तर के क्षेत्रों में पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश होगी। तो टूरिस्ट के तौर पर अगर आप यहाँ पहुँचे हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर यहाँ पर बरसात बढ़ी तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपकी और स्थानीय लोगों की भी। मैदानी क्षेत्रों की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आप मॉडल का प्रोजेक्शन देख सकते हैं। पंजाब में भी बारिश बढ़ रही है। पंजाब में आज बहुत अच्छी बरसात की उम्मीद थी नहीं और हुई भी नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो अमृतसर में और जालंधर, पठानकोट तथा आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी। नीचे के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें बरनाला, मोगा और फजिल्का, फरीदकोट में भी चांसेस रहेंगे और इंटीरियर पोर्शन में लुधियाना, पटियाला और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है। हरियाणा में पंचकुला और यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लेकर जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन तमाम इलाकों में बरसात अच्छी हो सकती है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के रीजन में भी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तो ठीक ठाक बारिश उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में होने की संभावना है। राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा। राजस्थान में उदयपुर और डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो रीजन है, यहाँ पर चांसेस कम है। चित्तौड़गढ़ में भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन बारिश होगी। कोटा और सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर के सवाई माधोपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में भरतपुर, अलवर, दौसा, टोंक, करौली और सीकर, झुंझुनू, साथ ही साथ चूरू तक तेज़ बारिश हो सकती है कई जगहों पर। और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो हिस्सा है, इन भागों से जोधपुर के बीच में भी कई इलाकों में बारिश की उम्मीदें रहेंगी। जैसलमेर और बाड़मेर में चांसेस शुष्क मौसम के दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान सुबह से आप देखेंगे कि वाराणसी और प्रयागराज के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर बादल ज़्यादा रहेंगे, चाहे वो कुशीनगर हो, देवरिया हो या गोंडा हो, बस्ती हो, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बलिया, कुश और गोरखपुर, इन तमाम जगहों पर अच्छे बादल रहेंगे। और उसके बाद बादल आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो कई इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में भी और दक्षिणी भागों में भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक कई जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी।
इसके बाद बात करें पूर्वी क्षेत्रों में बिहार की, तो बिहार में भी बारिश का प्रभाव, बारिश का दायरा थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। और अनुमान ये है कि जो दरभंगा से लेकर के किशनगंज और पूर्णिया अररिया तक का रीजन है, भागलपुर और कटिहार, जमुई, बांका, लखीसराय, बेगूसराय का क्षेत्र है, सासाराम, सहरसा और जो पटना, वैशाली का क्षेत्र है, सीवान, गोपालगंज का रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना रहेगी। बिहार के बाद झारखंड में भी कई जगहों पर बरसात होने की उम्मीदें हैं। जमशेदपुर में भी और इधर देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। रांची और धनबाद, झरिया और लातेहार, पलामू, छतरा समेत तमाम जगहों पर चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में भी बरसात होगी। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी बारिश इस बार बहुत कम हुई थी। शुरुआती समय में काफ़ी दिनों से यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन जुलाई के आखिरी दिनों में अच्छी बरसात कुछ जगहों पर कुछ दिनों के दौरान हुई। अगस्त में भी अच्छी बरसात हो रही कई स्थानों पर, तो अगले 24 घंटों में भी अच्छी बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गैंगटोक समेत तमाम जगहों पर, और इधर अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। मेघालय और नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में हल्की बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर दिखाई पड़ रही है। बारिश तेज़ यहाँ पर नहीं होगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्वी, मध्य और उत्तर के कई राज्य प्रभावित होने वाले हैं अगले 24 घंटों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर जगहों पर मध्य भारत में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन दीव भी हैं जहां पर बारिश में कमी रहेगी। तो ज़्यादा बारिश की उम्मीदें मध्य प्रदेश पर हैं। मध्य प्रदेश में पूरब का पूरा रीजन प्रभावित होगा। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा से लेकर ऊपर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में, पश्चिम में सभी जगहों पर बरसात अच्छी उम्मीद नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया और साथ ही इधर अशोकनगर, शाजापुर से लेकर भोपाल, सीहोर और विदिशा, साथ ही साथ पश्चिम की तरफ चलेंगे तो नीमच, रतलाम तक भी बारिश हो सकती है। उज्जैन, इंदौर में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बैतूल, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में चांसेस थोड़ा सा कम बरसात के हैं। और गुजरात में अधिकांश जगहों पर बादल तो आ सकते हैं, हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन कुछ जगहों पर वडोदरा, अहमदाबाद, छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी लाइट रेन हो सकती है। शेष भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इसी तरह से महाराष्ट्र में, विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर और भंडारा, गोंदिया और आसपास के इलाकों में, गढ़चिरौली में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन शेष विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में चांसेस कम बरसात के हैं या ड्राई वेदर के हैं। और हल्की बारिश कोंकण, गोवा पर भी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। गोवा में भी चांसेस बहुत अच्छी बरसात के नहीं है। छत्तीसगढ़ में एंटायर रीजन पर बादल रहेंगे, हवाएं नमी वाली चलती रहेंगी और कई जगहों पर बरसात हो सकती है, खासतौर पर रायपुर, पेंड्रा रोड से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और आसपास के भागों में। ओडिशा में अधिकांश जगहों पर बादल छाने और हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना केंदुझार से लेकर बारीपादा और पश्चिम में, दक्षिण में तमाम जगहों पर दिखाई पड़ रही है। दक्षिण भारत की बात करते हैं। यहाँ पर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत तमाम रीजन में बारिश के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। लक्षद्वीप में कई स्थानों पर बारिश के संकेत हैं और तमिलनाडु के इंटीरियर पोर्शन पर दोस्तों कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। केरल और जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन है, यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना के उत्तर पूर्वी रीजन में बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और पश्चिमी रायलसीमा के रीजन में चांसेस बरसात के बहुत रेयर दिखाई पड़ रहे हैं। तो देश में कई जगहों पर सक्रिय मानसून रहेगा और इसका असर आप देखेंगे भी बारिश के आंकड़ों में बढ़ोतरी के रूप में, और कई राज्यों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।